नमस्कार। पुण्यश्लोक के लेवल शो में हम देख रहे हैं कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए, बल्कि अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आचार्य जी, और कहते हैं कि हमसे तर्क में अहिल्या जीत ही नहीं सकती। और यदि वो अपने हमसे हारने के बाद में अपने राजकीय पद का, राजकीय शक्तियों का प्रयोग करके युवराज खंडेराव, क्योंकि उनकी बात मानते भी हैं, बड़ा मान रखते हैं उनका, इसलिए उनकी बात से सहमत हो भी जाएं और फैसला उन पापियों के पक्ष में कर दें, तो दूसरा विकल्प भी हमने तैयार रखा है। क्या है उनका दूसरा विकल्प? उनका दूसरा विकल्प है जो उन्होंने बहुत पहले शुरुआत में ही कह दिया था, जब द्वारकावास साहिब उनसे मिल करके अपने घर वाड़े में वापस लौटी थी। तब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था, तब कहा था कि मालवा की जनता को बता दो कि अनर्थ होने वाला है, तैयार रहे, विद्रोह भी आवश्यक है। वो कहते हैं कि यदि धर्म का निरादर किया जाएगा और मान्यताओं को तोड़ा जाएगा, उनका उल्लंघन किया जाएगा, तो राज पलट सकता है। हम राज्य के खिलाफ या जो शासक है उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, और विद्रोह होगा। उन्होंने बात कही थी, यदि अनादर होगा धर्म का तो विद्रोह होगा। उन्होंने तैयारियां कर रखी है। उनके लोगों ने एक एक ग्रामवासी के मन में जा कर के बात बिठा दी है, कानों में तो डाल ही दी है। हो सकता है बेशक जो वक्त मिला है तो थोड़ी बदल जाए, मन में ना वो आ पाए बात, मगर कानों में डाल दी है कि इस तरह की कोई बात हो सकती है और ये आप सबके खिलाफ है, क्योंकि इससे समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। दूसरी जो बहन बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, उन पर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा। तो ये नई चाल नहीं है उनकी, ये पहले ही चल चुके हैं। पहला कदम उठाने से पहले वो इस बात को लोगों के मन में बैठा चुके हैं। ये कूटनीतिक चाल उन्होंने पहले ही चल दी थी। मगर वो कहते हैं कि यदि, क्योंकि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में वो ये कह रहे हैं, तीसरे दिन जब युवराज खंडेराव, पहले दिन मामला दरबार में आया, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं दोनों की बात सुनूंगा, दोनों की बात सुनी, और फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा था कि परसों मैं फैसला सुनाऊंगा सुबह सुबह दरबार में। तो कहते हैं यदि फैसला, दोनों की बातें सुनी जा चुकी है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रख दी है, उसके बाद में वो कहते हैं कि लगता है उनके मन में है कहीं ना कहीं शंका कि युवराज सहमत हो सकते हैं देवी अहिल्या की बात से। और उन्होंने बड़ी प्रमुखता से, कि बड़े ताकतवर तरीके से अपने पक्ष को रखा है। ये बात भी साबित होती है यहाँ पे आचार्य जी के वक्तव्य से। मगर कहीं ना कहीं शंका है, इसलिए उन्होंने कहा है, जो पहले कदम उठा चुके हैं, कि विद्रोह कर दिया जाए। जनता को भड़काएंगे, क्या जनता भड़केगी वो अलग बात है, और भड़केगी तो देवी अहिल्या उनको किस तरीके से समझाएगी, मनाएगी, और समाज की रूढ़िवादी नीतियों को, सोच को, संकीर्ण मानसिकता को तोड़ते हुए, खत्म करते हुए एक नया बदलाव लाएंगी।